मैं अब आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर कमलनयन द्विवेदी। अच्छा, तो इसी क्रम में आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, जिनके माध्यम से इस विकास के माध्यम से हम इस विकास के स्थान पर खड़े हैं, ऐसे विकास के संयुक्त कुलसचिव आप भारतीय मनीषी की जो चिंतन धारा है उस पर भी आपका अध्ययन है। आप स्वयं एक विज्ञान के उसमें अपनी चिंतन शोध किए हुए हैं। डॉक्टर श्याम बाबू पटेल जी विकास कुलसचिव संयुक्त हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य हम सबके बीच में रखें। मां जाह्नवी के वाम तट पर स्थित इस काशी नगरी में हम सब महामना की उस बगिया में बैठे हुए हैं। जिस शिक्षा मंदिर की संकल्पना उन्होंने 100 साल से भी पहले प्रयागराज से चलकर काशी आकर उन्होंने सोचा कि एक विद्या का केंद्र बनाना है। वैदिक विज्ञान केंद्र परिसर में सम्मानित मंच माननीय नरेश जी को, जिनके मन के भाव हमने सुने अभी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनके जो विषय उन्होंने दिए हैं मैं आज से उस पर कार्य प्रारंभ करूंगा। ये मैं अपने तरफ से मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं। माननीय गुरुवर HR शर्मा सर उस पवित्र स्थल में रहते हैं जहां महामना जी कभी रहा करते थे, उनकी कर्मस्थली, और उस धरती को नमन करने लोग बाहर से आते हैं। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उस परिसर के सामने से लगभग रोज कम से कम 2 बार तो गुजरते ही हैं। माननीय संकाय प्रमुख महोदय, सम्मानित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो बेतानी काल में बना था और आज भी उस भवन को देखने बाहर से लोग आते हैं। काशी, उज्जैन, मथुरा, जयपुर और दिल्ली 5 जगहों पर उस समय जंतर मंतर बनाए गए थे। मैं कक्षा 9 में बंगाली टोला इंटरमीडिएट कॉलेज का छात्र रहा काशी में। कहीं अखबार में पढ़ा मैंने, उस समय एक छोटा सा लेख अखबार में दिया था कि ये जो भवन खंडित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इनको संरक्षित किया जाए। आज खुशी होती है कि वो भवन, यंत्र तो नहीं चल रहे हैं लेकिन भवन आज संरक्षित है मान मंदिर घाट पर। मथुरा में तो संभवतः वो जंतर मंतर अब उपलब्ध नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। जयपुर में ही शायद संचालन पूर्ण, मैं दिल्ली भी ये भी गया था तो वहां संचालित नहीं है। तो ऐसा सुनने में मुझे आया था कि इस भवन में भी वो जगह बनेगी। अभी उपेंद्र सर से बात कर रहा था तो शायद कुछ परिवर्तन उसमें आए हैं। मैं भूगोल शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं 3 स्थान जो है हिंदुस्तान में, एक विंध्याचल जी के पास अभी सरकार की तरफ से वहां एक बोर्ड लगा दिया गया है, IST जो हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसका मानक वहां लगा हुआ है। दूसरा स्थान अभी मैं नागपुर गया था, जो मेट्रो रेलवे स्टेशन बना है उसके पास अखंड भारत का केंद्र बिंदु हुआ करता था। और तीसरा स्थान है कटनी के पास करौदी गांव, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे स्थान अभी भी छात्रों या और लोगों के पास ये नहीं पहुंच पाए हैं, और मैं आभार व्यक्त करूंगा ये सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से इन चीजों को देखने समझने को मौका मिलता है। मैं नेट से इन चीजों को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उस जगह पर जाकर जब देख लूं, उसका फोटो लूं, तभी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखूं। केवल नेट से निकाल के मैं लिखने की कोशिश नहीं करता हूं। विधि संकाय से सर बैठे हुए हैं और जो 5 प्रस्ताव हैं उसमें उनका भी है। यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है चरणार्थगढ़, उसको चुनार किला लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहीं पढ़ा था कि विष्णु जी के चरण पड़े थे।
और भी नाम उस किले के कहे जाते हैं। वहां पे एक छोटी सी समाधि है राजा भर्तृहरि की, जिनके 3 शतक हैं। मैं बहुत ज्ञाता तो उसका नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूं। तो ऐसे स्थान काशी के नजदीक हैं। दूसरा विषय जो कमल नयन द्विवेदी सर के साथ है, वनौषधियों का, उस मामले में भी हम धनी हैं कि काशी से बहुत दूर नहीं, विंध्य परिपथ बगल में है, जो डाल्टनगंज से चलकर चित्तौड़गढ़ तक पूरी लंबी श्रृंखला है। समय समय पर वहां जाने को मिलता है। और हम ध्यान चूंकि नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे औषधियां, और जल अगर स्वच्छ है तो वो औषधि का काम करेगा। और जब उसमें हम पॉलीथीन से लेके और तमाम चीज डालेंगे, निश्चित रूप से हम विकृति पैदा करेंगे। इन विषयों को भी मैं इस केंद्र के माध्यम से रखना चाहूंगा। मेरे तरफ से जो भी बन पड़ेगा, मैं विकास अनुभाग में रहूं या न रहूं, वो मेरा मंतव्य नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीजों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। कई सालों पहले महामना जी के सभागार में उपेंद्र सर की एक पुस्तक पढ़ने को मिली थी, यजुर्वेद में पर्यावरण। तो हमारे वेद जो है 4, उनमें ये सब कहीं ऋचाओं का बोध है, तो कहीं मंत्रों का है। और पर्यावरण, जो परिधन आवरण, बहुत बड़ा शब्द है जिसपे तमाम कार्य हो रहे हैं। काशी में जो वरुणा और अस्सी के मध्य कहा जाता है, अस्सी नदी की स्थिति लगभग, मैं रोज एक फोटो खींच के अपना एक ग्रुप है उसमें डालता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ तो बदले। अभी सुबह मैं टहल रहा था, उस जो शंकर मोचन जी का पुल है, तो उस पे एक बैठ के पेंटर लिख रहा था 80 नाला, कोई प्रचार था, उसमें लिख रहा था 80 नाले में गंदगी न फेंके। मैंने खड़ा होकर कहा कि भैया ये 80 नाला तुम क्यों लिख रहे हो, ये 80 नदी है। कहा कि हमको जो लिख के मिला है मैं वही लिखूंगा। हम कहे नहीं, ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मैंने देखा है तो इसको कहीं ना कहीं इस विषय को उठाऊंगा कि कम से कम जो जानकार लोग हैं वो तो 80 नाला न लिखें, क्योंकि 80 नदी वर्णित है और उसमें कोई संदेह नहीं है, तमाम उसमें कथाएं हम लोग के बीच में है। ऐसे विषय भी इस केंद्र के माध्यम से कहीं न कहीं हम उठाना चाहेंगे। इस केंद्र की जो मुख्य भूमिका है उससे हट के चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं जल जंगल जमीन से चूंकि विचार मेरे हमेशा जुड़े रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे विषयों को उस बिंदु से मैं देखता हूँ। और विंध्य माला में तो चाहे सोनभद्र का बॉर्डर हो, चाहे मिर्जापुर का और इलाहाबाद का बॉर्डर हो, प्रचुर मात्रा में वनौषधियां हैं। बस हमारा यही कार्य है कि उनको हम किसी तरह बचावें। तो जिस भी माध्यम से मैं जिस कार्य में अपनी एक लोटा जल चढ़ाने में सक्षम होऊंगा, मैं जरूर चढ़ाऊंगा। यही मैं आप सबसे निवेदन कर सकता हूं। धन्यवाद।